अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद फारूक अत्तारी। इजी तजवीद क्लास के अंदर सबक नंबर 5 लेकर मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे तनवीन के बारे में। तनवीन क्या है और तनवीन किस तरीके से अदा की जाती है। बहुत मुख्तसर सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस तरह हमने सबक नंबर 4 के अंदर पढ़ा कि जबर, जेर, पेश को हरकत कहते हैं, इसी तरह दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा जिस हरफ पर कोई हरकत हो, जिस हरफ पर कोई हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस हरफ पर कोई तनवीन आ जाए, यानी अगर किसी हरफ पर दो जबर हैं या दो जेर हैं या दो पेश है तो उसको मुनव्वन कहा जाता है। इस सबक के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि नून साकिन या तनवीन में क्या फर्क है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि नून साकिन और तनवीन के अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने में फर्क है। सिर्फ लिखने का फर्क है, लिखाई का फर्क है। बोलने में दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी ही है। आप ये कह सकते हैं कि तनवीन जो है नून साकिन, तनवीन जो है दो जबर, दो जेर, दो पेश, असल में वो नून साकिन ही है। नून साकिन मसलन कि ऐसा नून जिसके ऊपर जज़म हो, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस हरफ के ऊपर हरकत आए उसे मुतहर्रिक कहते हैं, जिस हरफ के ऊपर तनवीन आए उसे मुनव्वन कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर कोई जज़म आ जाए, जज़म ये जो छोटी सी दाल का निशान होता है ना, ये अक्सर हरूफ के ऊपर आपने देखी होगी, छोटी सी दाल बनी होती है, उसको हम जज़म बोलते हैं। उसे सुकून भी कहा जाता है, सुकून भी बोलते हैं और जज़म भी कहा जाता है, यानी कि उसके दो नाम हैं, उसे सुकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए उसे साकिन कहा जाता है। तो बात ये हो रही है कि दो जबर, दो जेर, दो पेश की जो तनवीन है असल में वो नून साकिन ही है, सिर्फ लिखने में फर्क है। अब इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें फर्क क्या है? तो आइए ये देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको नजर आ रहा होगा। तो जब हम पढ़ते हैं बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, तो आप गौर से सुनेंगे तो आपको इसके आखिर में नून की आवाज आएगी, नून साकिन की आवाज आएगी। अगर इसको दूसरे अंदाज में लिखा जाए, यानी कि नून साकिन के साथ इसको लिखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि नून साकिन के साथ इसको इस तरह लिखेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा बा दो जबर बन, ठीक है ना। तो हम इसको यूं लिखते हैं बा नून जबर बन। जब हमने बा नून जबर बन पढ़ा, बा नून जेर बिन पढ़ा, बा नून पेश बुन पढ़ा, तो आवाज इसकी बिल्कुल सेम है। बा दो जबर बन, बा नून जबर बन, बा दो जेर बिन, बा नून जेर बिन, बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन। तो आवाज दोनों की सेम है, बिल्कुल सेम आवाज है। तो इससे यह पता चला कि तनवीन असल में नून साकिन ही को कहते हैं, सिर्फ लिखने में उसकी शक्ल अलग है लेकिन आवाज उसकी सेम टू सेम है। तो ये सारे अल्फाज आप नीचे देख सकते हैं, इसी अंदाज में लिखे गए हैं। तन तिन तुन, तन तिन तुन, जन जिन जुन, रन रिन रुन,
वन लिन लुन, तन तीन तुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन, दन दिन दुन, दन दिन दुन, कन किन कुन, कन किन कुन, हन हिन हुन, हन हिन हुन। और इसी तरह अन इन उन, जब हम पढ़ते हैं हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन, अन इन उन, हमजा नून जबर अन, हमजा नून जेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन, दोनों की सेम आवाज है। अन इन उन, अन इन उन। ये हुरूफ करीबु सौत की तरतीब के हवाले से मैंने आपको अल्फाज दिए हैं। आपसे गुजारिश है कि इसको बार बार सुनते रहिए और इसको दोहराते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में समझाया जाने वाला सबक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए और बिल्कुल इसी तरीके से इसको दोहराने की कोशिश कीजिए। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर कोई आपके जहन में बात हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पेश कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।